ओमान में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी हैं। यहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ऐसा अटैक किया गया है और इस वजह से अटैक हुआ है क्योंकि अमेरिका ओमान पर दबाव बना रहा था। अमेरिका ओमान पर दबाव बनाकर होर्मुज हथियाना चाहता था, लेकिन ईरान ने उसके मंसूबे को चुनौती दे दी है और ओमान से जुड़े इलाकों पर अटैक किया गया है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, फार्स के अनुसार ईरान की IRGC नेवी ने घोषणा की है कि उसने ओमान में एक लंबी दूरी के एयर FPS रडार और एक शिप डिटेक्शन रडार को नष्ट कर दिया है। ये कार्रवाई शहर में कृषि के लिए पानी पंप करने वाले स्टेशन पर आज रात हुए अमेरिकी हमले के जवाब में की गई है। IRGC का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही के लिए खोलने का एकमात्र तरीका अमेरिका के दखल को खत्म करना है और अमेरिका का लगातार दखल ग्लोबल ऑयल और गैस सेक्टर में और भी बड़ी घटनाओं का कारण बनेगा। यानी कि यहाँ पर ईरान ने साफ कहा है कि इसके अलावा जो जगहें हैं उन जगहों पर भी अमेरिका के हमला किया जाएगा और खास तौर से जो अमेरिका से जुड़े हुए लॉजिस्टिक्स विभाग हैं उन सब पर हमला किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ईरान ने आखिर ओमान पर हमला क्यों किया, क्योंकि अमेरिकी बेसों पर हमले हो रहे थे लेकिन ओमान का नाम आज तक सामने नहीं आया था। 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ था तब से लेकर अभी तक में सिर्फ एक बार ओमान पर हमला हुआ था और वो भी ईरान ने मना कर दिया था कि उसने नहीं किया है। वो हमला हुआ था जब सीज फायर अप्रैल में हुआ, 8 अप्रैल को, उससे एक दिन पहले। तब से लेकर अब तक ओमान पर कोई भी अटैक नहीं किया गया था। ये पहला अटैक है ईरान की तरफ से जो किया गया है और ईरान ने इसे माना है कि हाँ, हमने ओमान पर अटैक किया है। ओमान में मौजूद जो अमेरिका के बेसेस हैं उन पर अटैक किया है, अमेरिका से जुड़ी जो फैसिलिटीज हैं उन पर अटैक किया गया है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए ईरान और ओमान के बीच में मीटिंग चल रही थी। बीते शनिवार को ही खुद अब्बास अराक्ची ओमान पहुंचे थे। वहां पर स्ट्रेट कंट्रोल को लेकर जो बातचीत है वो की जा रही थी, लेकिन अमेरिका इसमें दखल दे रहा है। अमेरिका ओमान पर दबाव बनाकर इस ओमान के इलाके वाले जो स्ट्रेट है वहां पर अपना एक रास्ता बनाना चाहता है। इसको लेकर ओमान ने एक प्रपोजल भी दिया। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से इसके बारे में बताया गया है कि ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग के लिए 2 लेन बनाने का प्रस्ताव दिया। एक दक्षिणी रास्ता ओमान के समुद्री इलाके से होकर गुजरेगा जहां सामान्य रूप से बिना रोक टोक के आवाजाही हो सकेगी, और दूसरा उत्तरी रास्ता ईरान के समुद्री इलाके से होकर गुजरेगा, जिसके लिए ईरान की पहले से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन कोई ट्रांजिट फीस नहीं देनी होगी। इस प्रस्ताव पर अभी बातचीत चल रही है और ईरान तथा ओमान के अधिकारियों ने मस्कट में इस पर चर्चा की है। जब अब्बास अराक्ची वहां पहुंचे तो इस बारे में इस पर चर्चा की गई। दरअसल ओमान पर अमेरिका जो है वो दबाव बना रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है इसके 2 हिस्से कर दिए जाएं। एक हिस्सा जो ओमान के साथ वाला जो पानी लगता है वहां पर अमेरिका अपने जहाज़ों को आराम से निकाल सके, जैसे कि अमेरिका ने अभी अपने वहाँ पर 2 युद्धपोत तैनात किए हुए हैं, तो वो वहाँ पर युद्धपोतों को तैनात करके जहाज़ों को, शिपिंग्स को आराम से वहाँ से निकाले। दूसरा रास्ता होर्मुज वाला होगा जिसमें ईरान से मंजूरी लेनी होगी, IRGC से मंजूरी लेनी होगी और 60 दिनों तक तो ये इलाका फ्री रहेगा। इसके बाद में अगर ईरान चाहेगा तो यहाँ पर टोल लगाकर वसूली करेगा। लेकिन अगर 2 रास्ते कर दिए जाएंगे और एक रास्ता बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर आपको परमिशन भी नहीं लेनी है, वहाँ पर आपको बस चलते चले जाना है, कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं, तो ज़्यादातर जो कमर्शियल जहाज़ है वो इसी रास्ते को प्रेफर करेंगे और इससे ईरान की ताकत यहाँ पर कमज़ोर होने लगेगी। अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान की ताकत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कम हो जाए, उसका जो दबदबा है वो किसी तरीके से टूट जाए, और इसके लिए वो ओमान का सहारा ले रहा है। क्योंकि जब बात 2 खाड़ी देशों की होगी तो जाहिर सी बात है कि वो देश जो कि ईरान का साथ नहीं देते हैं, बाकी के जो खाड़ी देश हैं जो ईरान का साथ नहीं देते हैं, वो ओमान के सपोर्ट में आएंगे और उनके तरफ से जो भी जहाज़ जाते हैं वो सभी ओमान के रास्ते से ही भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। ईरान की तरफ से किसी जहाज़ों को नहीं भेजा जाएगा। अब इसी चीज़ की वजह से ईरान ने ये साफ तौर से कहा हुआ है कि भाई अगर आपको जाना है तो हमारे रास्ते से जाइए, जो हमने रास्ता बनाया है उस रास्ते से जाइए, दूसरा कोई रास्ता हम बनने नहीं देंगे। और इसी वजह से यहाँ पर मौजूद ओमान के पास में जो अमेरिका से जुड़े हुए ठिकाने हैं उन पर हमला किया जाता है। अल जज़ीरा के हवाले से भी इस बारे में पुष्टि की गई है। बताया गया है कि ईरान ने ओमान पर खुले और गुप्त दबाव के लिए अमेरिका पर आरोप लगाया है, यानी कि अमेरिका ओमान पर दबाव बना रहा है, ये बात यहाँ पर कही गई। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से खबर में बताया गया है कि ईरान ने ओमान और कतर के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर एक तीसरा शिपिंग रूट बनाने की बात कही गई थी। ये रूट ईरान और ओमान के समुद्री इलाकों से अलग होता। ईरान के एक जानकार सूत्र ने बताया कि शिपिंग रूट सिर्फ ईरान और ओमान के समुद्री इलाकों में ही है और इस स्ट्रेट के प्रबंधन से जुड़ा कोई भी फैसला सिर्फ ये दोनों तटीय देश ही लेंगे। सूत्र ने यह भी कहा कि मस्कट में हुई बातचीत में कतर की भूमिका सिर्फ MOU के तहत मध्यस्थता करने तक ही सीमित थी, न कि नेविगेशन से जुड़े इंतजाम तय करने में। यानी कि कतर भी अब इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है और वो एक नया रास्ता बनाने की बात कर रहा है। सोचिए, इतना सकरा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कि अगर ईरान चाहे तो कभी भी
भी बंद कर सकता है। उस रास्ते पर 3-3 रास्ते बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान का वर्चस्व इस इलाके पर हो। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है और इसी वजह से वो इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता है। इसी वजह से वो यहाँ पर चाहता है कि भाई हमारा दबदबा रहे, कि जिसको जाना है हमसे पूछ के जाओ, हमें बता के जाओ, हमसे टोल वोल लेकर जाओ, हम आपको सिक्योरिटी के साथ छोड़ देंगे। लेकिन इस तरह से 2 रास्ते या 3 रास्तों की बात होगी तो फिर सीधे हमले किए जाएंगे। ओमान में मौजूद जो अमेरिका के ऐसे ठिकाने हैं जिससे कि उनके जहाज़ों को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, यानी कि ऐसे ठिकाने जो कि जिससे कि अमेरिका की नेवी को सपोर्ट मिल रहा था। इसमें स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हैं, इनमें बाकी के नेविगेशन के ठिकाने भी हैं। इन सब पर ओमान में जो मौजूद हैं उन पर अटैक किया जाता है ईरान की तरफ से, और अमेरिका के अटैक के बाद ये अटैक किए जाते हैं। जब अमेरिका ने ईरान के करीब 140 ठिकानों पर अटैक किए तो इसके जवाब में ईरान ने ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो की है। एक साथ 6 देशों पर अटैक किया, जिनमें ओमान भी शामिल था, और ये पहली बार हुआ है कि ओमान पर इस तरीके से अटैक किया गया हो। इसके जवाब में ओमान ने इसको निंदा भी की है। ओमान ने इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया और कहा कि ताज़ा हमले के बाद ओमान ने ईरान के राजदूत को, यानी कि एम्बेसडर को तलब भी कर लिया, उन्हें बुला भी लिया और फिर उनके साथ जो बातचीत है वो की। इसके बाद खबर ये भी सामने आई है कि अब ईरान और ओमान के बीच में जो बातचीत है वो शुरू हो रही है, वापस से बातचीत चल रही है। ईरान और ओमान के बीच में डायरेक्ट कोई भी जो हमला है या फिर नहीं हुआ, यानी कि ओमान के देश के अंदर जो ओमान की फैसिलिटीज़ है उन पर हमला नहीं किया गया है, बल्कि अमेरिका की फैसिलिटीज़ जो वहाँ पर मौजूद हैं उन पर हमला किया गया। तो फिर ईरान और जो ओमान है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भविष्य को लेकर ही बातचीत की जा रही है कि एक बात पर सहमति बन जाए, जो शिपिंग रूट है उसको लेकर सहमति बन जाए, ताकि अमेरिका को यहाँ से भगाया जा सके। ईरान चाहता है कि ओमान और ईरान मिलकर ही इसे कंट्रोल करें और अमेरिका का इसमें दखल बिल्कुल भी ना हो, और उसके बाद ही सारी चीज़ें हो पाएगी। लेकिन अमेरिका जानबूझकर इस इलाके में घुसना चाहता है और इसी वजह से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे न्यूज़।